एक परिवार जो एक गुंडे लड़के से परेशान था क्योंकि रोज आते जाते उसने उस परिवार की नींद हराम करके रखी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उस लड़के की हो जाती है मौत, जिससे पूरा शक आ जाता है उसी परिवार के ऊपर। और इतना ही नहीं, पुलिस को जितने भी सबूत मिलते हैं उससे वो परिवार चारों तरफ से घिर जाता है। पर तभी आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी मूवी की कहानी को दूसरी तरफ मोड़ देता है और सामने आते हैं कुछ ऐसे राज जिसके बारे में मूवी के आखिर तक कोई बात तक नहीं होती। अब ऐसा क्या है, देखेंगे आज की इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत एक छोटी किसी फैमिली से होती है जहां घर के हेड का नाम परिमला होता है। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि यह तो औरत का नाम है। तो असल में उसके पिता ने अपनी माँ के प्यार में इसका नाम परिमला रख दिया था। वेल परिमला की बीवी का नाम सुत्रा होता है, जो स्वतंत्र शब्द से इंस्पायर्ड है। उसकी स्टोरी यह है कि देश की आज़ादी के वक्त पैदा होने की याद में उसके पिता ने उसका नाम यह रख दिया था। इनकी दो बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी थी पराशक्ति, जिसे सब शक्ति कहकर बुलाते हैं, और छोटी बेटी मधुमिता, जिसे सब मधु कहकर बुलाते हैं। तो हम भी इस कहानी में उनका नाम शॉर्ट में ही पुकारेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। हमेशा घर में हर बात पर झगड़ा होता रहता है। कभी इस बात पर कि बाथरूम पहले कौन जाएगा, तो कभी इस बात पर कि खाना पहले कौन खाएगा। वेल, यह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही होती हैं और साथ ही यह परिवार योगी बाबू के घर में किराए पर रहता है। अब बात यह है कि रोज सुबह शक्ति नींद से उठते ही फोन चार्जिंग पर लगाती है, लेकिन हर बार गलती से पानी की मोटर का स्विच ऑन कर देती है। अब इस वजह से टंकी का पानी लगातार ओवरफ्लो होकर फैलता रहता है और इससे हर बार योगी बाबू उनके घर के बाहर आकर उन्हें डांटता है। अब हालांकि शक्ति की मां रोज योगी बाबू को सॉरी बोलकर अगले दिन ऐसा ना होने की बात कह देती है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं, सब यूं का यूं ही रहता है। फिर इसी बीच एक दिन हम देखते हैं कि चिटू नाम का एक लड़का शक्ति को लगातार फॉलो करता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। अब पहले तो शक्ति उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वह प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती।